हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विश्व के ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ज्वालामुखी को वर्ड मैप के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे। फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह प्राकृतिक छेद जिसे नेचुरल छेद कहते हैं या दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में सेल मैग्मा रहता है वो गर्म लावा गैस व राख के रूप में बाहर आते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैप से समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैग्मा है और ये मैग्मा जो है वो गर्म लावे के रूप में बाहर निकल रहा है, गैस व राख के रूप में बाहर निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट समझने होंगे कि क्रेटर क्या है, लावा क्या है, मैग्मा क्या है। तो क्रेटर क्या है इसको समझते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार का मुख, ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो कप के आकार का होता है। कीपाकार आकृति, कीप के आकार की आकृति को क्रेटर के नाम से जाना जाता है जो कि ज्वालामुखी का मुख होता है। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा कि क्रेटर ज्वालामुखी के कप के आकार का मुख या कीपाकार आकृति को क्रेटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं वो मैग्मा कहलाती हैं। और लावा क्या है? जब द्रवीभूत सेल या पिघली हुई चट्टानें जो कि मैग्मा फॉर्म में होती हैं का धरातल पर बहने वाला भाग लावा कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जब मैग्मा बाहर की ओर निकल जाता है और धरातल पर बहने लगता है लावा कहलाता है। ठीक, अब फ्रेंड ज्वालामुखी के प्रकार को समझते हैं कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत या एक्टिव ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिनमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं, जैसे कि किलायु, ओजस डेल सलाडो, कोटोपैक्सी। ये एक्टिव या सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी हैं। और दूसरा पॉइंट है सुषुप्त या निद्रित या डोरमेंट ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, सुषुप्त या निद्रित या डोरमेंट ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें लंबी अवधि से उद्गार ना हुआ हो लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना होती है। ऐसे ज्वालामुखी के अंतर्गत विसुवियस, फ्यूजियामा, नारकोंडम ये ज्वालामुखी आते हैं। थर्ड नंबर है मृत या शांत, जिसे इंग्लिश में एक्सटिंक्ट या डेड ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। मृत या शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। ऐसे ज्वालामुखी मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं, जिसके एग्जाम्पल किलिमंजारो या आकांका गुहा हैं। फ्रेंड्स, नोट में ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प जिसको H2O से इंडिकेट करते हैं की मात्रा 80 से 90% होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को अग्निवलय या सर्कल ऑफ फायर या अग्नि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड में कौन सा ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर स्थित है इसको हम लोग वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अमेरिका हवाई द्वीप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है किलायु। किलायु एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा किलायु ज्वालामुखी विश्व का सबसे अधिक एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 6893 मीटर है। और दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा मोस्टली क्वेश्चन कोटोपैक्सी ज्वालामुखी से ही बने हैं, लेकिन आपको ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी दिया जाए और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है और दूसरे नंबर पे आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स,
और यहीं पर एक ज्वालामुखी अकांकागुआ है जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई में स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा कि अकांकागुआ जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई में स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सेंट हेलेंस और रेनियर दो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा और इनको ट्रिक से भी ध्यान रखिएगा कि सेंट को जब हिलाते हैं उसके बाद जब अपने बॉडी पे डालते हैं तो उसमें कैसी फुहारें होती हैं, रैन जैसी। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा कि सेंट हेलेंस और रेनियर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। फ्रेंड्स, अमेरिका महाद्वीप में एक जागृत ज्वालामुखी और है जिसे मौना लोआ कहा जाता है। फ्रेंड्स, इनको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोना लाओ है और यहाँ पे किलायू। फ्रेंड्स, एक लड़की बोलती है मोना से, मोना लाओ हवाई जहाज लाओ अदरवाइज आई किल यू। आई किल यू, किल यू से बना किलायू और मोना लाओ से बना मौना लाओ। ठीक है फ्रेंड, और ये दोनों कहाँ पर हैं, अमेरिका हवाई द्वीप में। और किलायू विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग भूमध्यसागर में। भूमध्यसागर में लिपारी द्वीप में स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है और स्ट्रामबोली ज्वालामुखी भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्योंकि इस ज्वालामुखी से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों से आसपास के क्षेत्र में सदैव प्रकाश बना रहता है, इसलिए इसे भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग विसुवियस ज्वालामुखी में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। और नेक्स्ट ज्वालामुखी है एटना। एटना जो कि इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए टा आ रहा है, यहाँ पे भी टा आ रहा है, तो एटना इटली। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से याद रख सकते हैं। एटना इटली के सिसिली द्वीप में है। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में एक कैमरून ज्वालामुखी है जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी कैमरून देश में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड, कैमरून देश के नाम से ही इसका नाम कैमरून ज्वालामुखी रखा गया है। फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में एक ज्वालामुखी और है जिसे किलिमंजारो के नाम से जाना जाता है जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में स्थित है। ये मृत या शांत ज्वालामुखी है, डेड ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा कि किलिमंजारो ज्वालामुखी जो कि मृत या शांत ज्वालामुखी है, ये तंजानिया में स्थित है। अब हम लोग आते हैं भारत में। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप में ही एक बैरन ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिसको नारकोंडम के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं जापान में। जापान में फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है और होन्शु द्वीप जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब हम लोग आते हैं लास्ट में फिलीपींस में। फिलीपींस में एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट पिनाटुबो है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर, सिंडर, शंकु, अधिकेंद्र या उद्गम केंद्र। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ज्वालामुखी का मुख होता है वो कप का आकार का होता है। किसके आकार का होता है, कप के आकार का होता है। इसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल या पिघली हुई चट्टानें क्या कहलाती हैं, लावा, बेसाल्ट, लोथोलिथ या फिर मैग्मा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फिगर के माध्यम से पढ़ा था कि जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीभूत शैल होते हैं, पिघली हुई चट्टानें होती हैं, वो मैग्मा कहलाती हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा प्रशांत महासागर से स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट पिनाटुबो, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट ताल या फिर माउंट किलिमंजारो। फ्रेंड्स, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? क्वेश्चन नंबर 5 है, मौना लाओ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का, या फिर सक्रिय ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था कि एक लड़की होती है, वो मोना से कहती है मोना लाओ हवाई जहाज लाओ, अदरवाइज आई किल यू, जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड, मोना लाओ जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्ट्राम्बेली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मृत, जागृत, मृत या शांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्ट्राम्बेली एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान में, इक्वाडोर में, फिलीपींस, या फिर हवाई द्वीप। फ्रेंड्स, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है यह बताना है। जापान में, इटली में, अलास्का, या फिर हवाई द्वीप। फ्रेंड्स, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मौना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, और इसको हम लोगों ने ट्रिक से भी पढ़ा था कि एक लड़की बोलती है मोना से मोना लाओ हवाई जहाज लाओ, अदरवाइज आई किल यू। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, माउंट एटना है एक पर्वत शिखर, एक पठार, एक ज्वालामुखी। फ्रेंड्स, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि सिसिली द्वीप में, इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है, और हम लोगों ने इसको ट्रिक से भी पढ़ा था। एटना मेटा आ रहा है और इटली मेटा आ रहा है, जो कि सिसिली द्वीप में है, और ये एक जागृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? हीलियम, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड, ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस जलवाष्प निकलती है, जिसको H2O से भी इंडिकेट करते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? विशुवियस, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, या फिर किलायू। फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि एक लड़की होती है, वो मोना से कहती है मोना लाओ हवाई जहाज लाओ, अदरवाइज आई किल यू। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, किलायू। किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, विशुवियस, स्ट्राम्बोली, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? केन्या, मलावी, तंजानिया, जाम्बिया। फ्रेंड्स, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? कीनिया, मैक्सिको, जापान, या फिर इटली। फ्रेंड्स, फिजियामा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है, और यह जापान के अंतर्गत आता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, कोर्सिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में, मार्टिनिक द्वीप में, हवाई द्वीप में, या फिर लिपारी द्वीप में। फ्रेंड्स, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, वो बताना है। स्ट्राम्बोली, किलिमंजारो, एटना, या फिर कोटोपैक्सी। फ्रेंड, स्ट्राम्बोली जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, एटना जो कि इटली के सिसिली में स्थित है, कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है, ये तीनों एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जबकि किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है, और ये एक डेड मृत या शांत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी है? अकांकागुआ एक मृत या शांत ज्वालामुखी है, तो ये एक नंबर तो होगा नहीं। एटना एक एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। किलिमंजारो भी एक डेड ज्वालामुखी है जो कि अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। तो फ्रेंड, दूसरा और चौथा ये दोनों एक्टिव ज्वालामुखी होंगे।
इस प्रकार से डी नंबर ऑप्शन सही होगा, दूसरा तथा चौथा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेल कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर सही कोड को सिलेक्ट करना है। इतना इसको फ्रेंड हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था। इतना इटली के सिसिली द्वीप में है ना, तो इसका चौथा नंबर होगा इटली के सिसिली, यहाँ पे ये वाला। और विसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित है, इसका तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। और लास्ट में एरिबस रॉस द्वीप पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेल कर सही उत्तर चुने। ज्वालामुखी इधर दिए हुए हैं, इधर कंट्री दिए हुए हैं, देश दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है माउंट रेनियर यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एटना, जिसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था, टाटा मिल रहा था, इटली में है ना, इटली के सिसिली में। और यहाँ पर बी का पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। और अन्य सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये दोनों ए और डी, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से सी का जो ऑप्शन होगा वो पेरिकुटिन, जो कि मैक्सिको में स्थित है, ताल फिलीपींस में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।